सृष्टि क्या हुआ? इन दोनों के मिलन होने से यहां पर वायु वायु का उत्पन्न हुआ। मैं आपको ये फोटो दिखा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको भी समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा, समझते हुए पढ़ना मजा आता है। तो जब आकाश था, अनंत आकाश, उस आकाश से जब संकल्प हुआ, तो संकल्प होते ही जो कार्य रूपा एक शब्द प्रकट हुआ। शब्द संकल्प, जो परमात्मा का जो संकल्प है, जो कार्य रूपा था, जो एक्टिविटीज करने वाला था, जिसमें गुण है, जिसमें कर्म करने की इच्छाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, जो नाशवान है, क्योंकि हमने पढ़े थे जो परमाणु है वो नित्य है, वो कभी नाश नहीं होता, और जो नाश होने वाला है वो कार्य रूपा है। जब भगवान ने सोचा कि मुझे सृष्टि करना है, तो सोचते वक्त यह भी सोचा कि मैंने इस सृष्टि जब मैंने किया जिसको, उसको मैंने एक दिन नष्ट भी करना है। तो ये कार्य रूपा के रूप में शब्द, जिस जो कान का विषय है, जो कान से सुना जाता है, ऐसा शब्द उस आकाश से उत्पन्न हुआ। आकाश और कार्य रूपा, नित्य आकाश परमाणु रूपा और कार्य रूपा शब्द, इन दोनों के मिलने से वायु प्रकट हो गया। वायु प्रकट हुआ। अब यह वायु में आकाश भी है और शब्द भी है, क्योंकि आकाश और शब्द इन दोनों के योग से एक नित्य है और एक अनित्य है। जो आकाश है वो नित्य है, जो शब्द है वह अनित्य है। शब्द नष्ट होने वाला है, मगर आकाश फिर भी नष्ट नहीं होगा। सृष्टि हो रहा है, वायु प्रकट हो गया। वायु प्रकट होने से उस वायु में, क्योंकि जो वायु जो प्रकट हुआ है वह नित्य है। वायु क्या है? वह नित्य है। और यहां से भगवान के इच्छा से प्रकट हुआ अनित्य स्वरूप स्पर्श, तन्मात्रा बोलते हैं इसको। स्पर्श को क्या बोलते हैं? यह स्पर्श तन्मात्रा है। तो अनित्य स्वरूप जो तन्मात्रा है, स्पर्श प्रकट हुआ उसी वायु से। तो देखो, वायु नित्य और स्पर्श अनित्य। जो स्पर्श सुख है वो वायु की वजह से ही होता है। अगर शरीर में वायु नहीं तो स्पर्श गम्य नहीं होगा। कोई आदमी कहता है सर मेरे शरीर में ना स्पर्श का महसूस नहीं होता, इसका मतलब उसके शरीर में वायु उस स्थान से रहित हो गया है, क्योंकि वायु का तन्मात्रा है स्पर्श। अगर कोई आदमी कहता है सर कान से सुनाई नहीं देता, यानी शब्द तन्मात्रा की कमी है, जिसका निर्माण आकाश महाभूत से हुआ है, क्योंकि नित्य आकाश है और उसके अनित्य स्वरूप है शब्द। तो चूंकि अनित्य जो है वो नाशवान है, वो नष्ट हो सकता है, कम हो सकता है, खत्म हो सकता है, इसलिए शब्द कभी सुनाई नहीं देता। लेकिन किसी व्यक्ति के शरीर में आकाश तो कभी नष्ट नहीं होता, वायु कभी नष्ट नहीं होता, समूल वायु नष्ट नहीं होता कभी, लेकिन स्पर्श उसका जो तन्मात्रा है वो खत्म हो सकता है। वायु से स्पर्श के साथ संबंध होकर के नित्य और अनित्य इन दोनों योग से अग्नि प्रकट हुआ। प्रकृति में अग्नि प्रकट हुआ, तो वह जो अग्नि है वो नित्य स्वरूपा है, वो कभी न नष्ट होने वाला है। कहीं भी जो अग्नि है वो नष्ट नहीं होगा। अगर नष्ट होगा तो यह परमाणु रूपा है, नष्ट अगर होगा, अगर यह निकल गया तो इंसान का शरीर नष्ट हो जाएगा। तो उसी अग्नि से अनित्य रूपा, कार्य रूपा जिन्हें हम कहेंगे, रूप तन्मात्र प्रकट हुआ। रूप यानी दिखना, रूप यानी दिखना। अब एक तरफ से नित्य रूप में अग्नि है और अनित्य रूप में रस है। अग्नि है और रूप है अनित्य रूप में। एक सेकंड, कोई आया है। इन दोनों का योग हुआ, और योग होने से क्या प्रकट हुआ? नित्य रूप में जल और अनित्य रूप में रस तन्मात्रा। अब अग्नि, वायु, आकाश और जल, साथ में उनके कार्य रूपा शब्द स्पर्श रूप रस, यह जो तन्मात्रा है, इनके मिलने से पृथ्वी, जो नित्य रूपा परमाणु रूपा है पृथ्वी, वह प्रकट हुआ, और उसका अनित्य रूपा गंध यह प्रकट हुआ। गंध जो स्मेल है वो पृथ्वी महाभूत का अभिन्न अंश है। अगर पानी में से स्मेल आ रहा है
तो हमें यह समझना होगा कि यह स्मेल पृथ्वी महाभूत से उत्पन्न हुआ गंध तन्मात्रा आकर के यह मिश्रण हुआ है। अगर हवा में, वायु में गंध को लेकर के अगर वायु बहता है तो चूंकि उसका तो स्पर्श महाभूत है, तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा वायु का स्वयं का है। अगर गंध को लेकर के जाता है तो हमने क्या समझना है, वायु का संयोग पृथ्वी महाभूत के उसका जो तन्मात्रा है उसके साथ हो रहा है। आ रहा समझ में? किसी को नहीं आया तो बताइए, मैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूं। सबसे पहले अब यह जो हो रहा है, भगवान के मन में इच्छा जागृत हुआ किसी चीज का उत्पन्न करने के लिए, तो पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी अपने अपने तन्मात्राओं के साथ प्रकट होता है। जब पृथ्वी महाभूत का उदय होता है तो पृथ्वी से अन्न, अन्न से इंसान, जीव, है ना, फिर उसके बाद सृष्टि का संरचना इस हिसाब से होता है। ये चीज ध्यान देना कि यह जो क्रम है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, यह निर्माण का क्रम है। जिस प्रकार से भगवान ने इच्छा किया कि भाई इस चीज को मैंने बनाना है, तो उन्होंने किस क्रम से बनाया, पहले आकाश, फिर आकाश से वायु, फिर वायु से अग्नि, फिर वहां से जल, फिर पृथ्वी। अब ये देखो कि आकाश के बाद जब वायु हुआ तो उस वायु में आकाश महाभूत भी है। अग्नि वायु से निकला है तो उस अग्नि में समग्र आकाश, वायु और अग्नि, ये तीनों ही शब्द स्पर्श रूप के रूप में अग्नि में विद्यमान है। इसी क्रम से पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो अकेला पृथ्वी नहीं समझना, अगर दृश्यमान को, क्योंकि दृश्यमान तो अग्नि